Hello all, welcome to my channel Crystallized Science. So today we'll start new chapter, that is chapter 2 for class 10, that is acid, base and salt. Basically it is a chemistry chapter number 2 included in your syllabus. So today we'll discuss about it. As you have heard about acid, that where do we use acid? See, in food items we use acid, right? In Chinese food items we use vinegar, which is one type of acid, right? In many things we use acid. In our food also acid is present, in our stomach acid is present, right? In cars battery acid is present. So acid is present everywhere in our life, maybe in a different ways. Now where the base is present actually, so the base itself is present in the hand soaps, the soap which is used to clean our hands and kill the germs. Then the drain cleaners, wash basin cleaners, right? Base is also present in our toothpaste actually, right? Base is present in our hand sanitizers, alcohol based hand sanitizer. So these all are the things where the base are present. Okay. Third is the salt. So where salt is used, as you all know, and you are knowing until now that salt is used generally in the food items, right? That is NaCl, sodium chloride. But in this chapter you will know that salt has a very broad meaning, right? Salt is connected with some pH, or it is connected with some ions. So we will discuss it later on when we will proceed to the next videos. Okay, till then let us try to explore about acid and base. So we'll try to understand what is acid and what is base. See, in our previous classes you have studied that acid generally have sour taste. sour का मतलब खट्टा टेस्ट होता है. मतलब आप एसिड को अगर टेस्ट करोगे तो आपको एक खट्टा टेस्ट फील होगा, और बेस को अगर आप टेस्ट करोगे तो आपको बिटर टेस्ट फील होगा. सो बेसिस आर बिटर इन टेस्ट व्हाइल एसिड आर सोर इन टेस्ट. बिटर का मतलब होता है कड़वा, ठीक है. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज दैट यू हैव स्टडीड इन योर लोअर क्लासेस. सो लेट्स बिगिन विद द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड. ओके, सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. So acids first property is they are sour in taste. ये उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है. सेकंड उसकी जो प्रॉपर्टी है वो होती है कि इट कंटेन्स H प्लस आयंस. मतलब उसमें H प्लस आयंस होने वाला है. उसमें कौन सा आयन होने वाला है? जनरली H तो होगा ही, H की प्रेजेंस सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है. इसलिए उसको हम बोल सकते हैं कि कोई भी एसिड है उसमें H प्लस आयंस होने वाला है. अब कोई भी एसिड ले लो, मैं आपको एसिड का पूरा लिस्ट बना के दूंगा, ये वीडियो एंड होगा, और मैं आपको मार्क करके दूंगा कि सब में H तो प्रेजेंट ही है, ठीक है. तो ये सोर इन टेस्ट होता है, इसमें H प्लस आयंस होते हैं. और थर्ड प्रॉपर्टी में लिखता हूँ, इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड. ब्लू लिटमस रेड मतलब अगर ब्लू कलर का लिटमस पेपर आपने लिया है टेस्टिंग के लिए, तो ब्लू कलर है वो चेंज हो जाएगा अगर आप एसिड के अंदर ये ब्लू लिटमस पेपर को डिप करोगे तो, ठीक है. और तीसरी चीज़, एसिड कोरोड्स मेटल. मतलब ये मेटल की सरफेस को खा जाएगा, उसको कोरोजन कर देगा, राइट. उसकी जो सरफेस है उसको डल बना देगा. सो दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. यू कैन नोट इन योर बुक, राइट. वो खट्टा होता है, उसमें H प्लस आयन की प्रेजेंस होती है, उसमें ब्लू लिटमस होता है, वो रेड टर्न आउट हो जाते हैं, ठीक है. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस. सो as we have discussed some property in the starting of the chapter,
So what will be the property of base? That the taste of base is bitter. So this will be the first property of base which you have already discussed in your lower standard, that is bitter in taste. Bitter means कड़वा होता है, ठीक है. सेकंड, जैसे उसमें H प्लस आयंस थे, इसमें अल्कोहल के आयंस होते हैं. इट कंटेन्स OH माइनस आयंस. हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं, अल्कोहल के आयंस होते हैं इसमें, ठीक है. वो बिटर इन वो सोर था, ये बिटर है. उसमें H प्लस आयंस थे, इसमें OH माइनस आयंस है. समझ में आ गया, राइट. और ये वो ब्लू लिटमस को रेड चेंज कर रहा था, ये रेड लिटमस को ब्लू चेंज करेगा. इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू. लास्ट, इट इज यूज्ड इन, जैसे मैंने बोला था, इट इज यूज्ड इन सोप्स, सैनिटाइजर्स, इवन इट इज़ यूज्ड एज एन एंटी एसिड मतलब एसिड को दूर करने के लिए जो एंटी एसिड यूज़ होता है, जैसे कि जेलुसिल, डाइजीन, ये सब जो ड्रग्स आते हैं या मेडिसिन आती है, उसमें ये यूज़ होता है, ठीक है. सो यू आर क्लियर दैट हाउ कैन यू आइडेंटिफाई बेस. बाय टेस्ट यू कैन आइडेंटिफाई. केमिकली यू कैन फाइंड द आयंस. इफ इट इज OH then it is base. Then physically you can take a red litmus paper, if it turns blue then it is a base, and where it is used I already told you. Okay, so you are clear with acid and base. Okay, and yes, one more property of base I would like to include is the pH value of base. The pH value of base is greater than 7. Okay, तो बेस की जो pH वैल्यू है वो ग्रेटर देन 7 होती है. तो हम pH के माध्यम से डिस्कस करेंगे एसिड, बेस और सॉल्ट नेक्स्ट पेज में. सी, तो अगर मैं pH स्केल लेता हूँ, अगर मैंने ड्रॉ किया pH स्केल राइट फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 7 to 14, 9, 10 and 14. Okay, so exactly here, ये मैं यहाँ से यहाँ तक 3 पॉइंट मार्क्स कर रहा हूँ, ठीक है. तो आप देखिए, मैं जो ये रेड कलर से इंडिकेट करूँगा, ये पूरा एसिड का रेंज है, पूरा एसिड का रेंज है. जो मैं ब्लू कलर से इंडिकेट करूँगा अप टू 7, अप टू 7 एसिड का रेंज है. फिर मैं जो ब्लू से मार्क करूँगा राइट फ्रॉम ग्रेटर देन 7 to 14, तो ये होगा आपका बेस का स्केल और रेंज, ठीक है. तो एग्जैक्टली 7 जो है, वो जो आपका दिख रहा है वो होगा न्यूट्रल. ये जो आपको दिख रहा है ये है सॉल्ट, मतलब कि न्यूट्रल, ठीक है. समझ में आ गया. ये एसिड है जिसमें H प्लस आयंस होंगे, ये बेस है जिसमें OH माइनस आयंस होंगे. तो ये न्यूट्रल है, मतलब इसमें दोनों आयंस की क्वांटिटी सेम होगी, मतलब H प्लस और OH माइनस दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम होने वाला है. और ये पूरी स्केल है, उसका नाम है pH स्केल. pH का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन. ओके, पावर ऑफ हाइड्रोजन फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है. तो पावर ऑफ हाइड्रोजन है वो 7 अप टू 7 तक ही होने वाला है. फिर 7 के बाद पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड का जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा हो जाएगा 7 से लेकर 14 तक, इसलिए वो बेसिक प्रॉपर्टी दिखाता है. समझ में आ गया. ये है पूरा pH स्केल. तो pH स्केल हमें कहाँ काम आएगा? देखो, सब चीज़ें हैं वो उसका बिहेवियर सेम वैल्यू वाला नहीं होगा, ठीक है. कोई एसिड है वो पावरफुल होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग बिहेवियर वाला होगा. कोई एसिड है वो वीक बिहेवियर वाला होगा. समझ में आ रहा है. जो कार का एसिड, कार के बैटरी के अंदर जो एसिड होता है उसकी pH वैल्यू 0 होती है. और हाँ, और एक चीज़ आपको बता दूं कि एसिड में ऐसा होता है कि जितनी pH कम उतना एसिडिटी ज़्यादा. मतलब अगर आप समझो
कि मैं अगर एसिड लेता हूँ pH 1 वाला और pH 2 वाला, तो pH 1 वाला है वो ज़्यादा एसिडिक है, इट इज़ मोर एसिडिक। समझ में आ रहा है, राइट? सेम वे अगर बेस में लेता हूँ, बेस में, तो pH 8 वाला है वो pH 9 से कम बेसिक होगा। तो pH 9 वाला जो है वो ज़्यादा बेसिक नेचर है। मतलब बेस में ऐसा होता है कि नंबर बढ़ा तो बेसिक नेचर बढ़ा, और एसिड में ऐसा होता है कि pH स्केल में नंबर घटा तो एसिडिक नेचर बढ़ा। उसमें इन्वर्सली है, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नंबर बढ़ा बेसिक नेचर बढ़ा, नंबर उसमें नंबर घटा एसिडिक नेचर बढ़ा। ओके, सो यू आर क्लियर विथ दिस थियरी? Now I will list you some acid as well as some base. Okay, and I will also tell you which are the strong acid and strong base, but that is later on. I will just now list out all the acids in a red color, because red color is generally a strong acid. That's why I am writing in a red color. Okay, so acids. So first acid is HCl, as you all know. So H plus Cl, C as you can see. Second is H2SO4. Again you can see H plus ion is present. Third is HNO3. Again H plus ion is there. Okay, so this is nothing but your hydrochloric acid. This is your sulfuric acid. दिस इज योर नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अब मैं आपको और थोड़े एसिड के एग्जांपल्स देना चाहता हूँ। आपने ये सब तो पढ़े होंगे। फॉस्फोरिक एसिड नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो आप बता देता हूँ। सी, फॉस्फोरिक एसिड फॉर्मूला इज H3PO4, that is known as phosphoric। CH3COOH एसिटिक एसिड, विनेगर में होता है। ठीक है, तो ये सब एसिड हैं जो आप टेक्स्ट बुक में सबसे ज़्यादा देखोगे। ठीक है, फिर CHCOOH फॉर्मिक एसिड, जो एंट के स्टिंग से हमें लगेगा वो वाला एसिड है। ठीक है, सो ऑल दिस यू कैन सी दैट देयर इज H plus ion present। ओके, सो दैट्स व्हाई दे ऑल आर इंक्लूडेड इन अ एसिड। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट बेस। तो बेस का कलर मैं करूँगा यहाँ पे ब्लू, क्योंकि बेस है उसका जनरली कलर ब्लू वायोलेट ऐसे ही होता है। सो लेट अस स्टार्ट विथ अ बेस दैट इज NaOH, द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दूसरा मैं लेता हूँ CaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस, जिसको आप स्लेक्ड लाइम से पहचानते हो, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ड लाइम, जो भी बोलो। चैप्टर 1 में आपने पढ़ा है कैल्शियम ऑक्साइड का जब आप वाटर के साथ मिक्स करते हो तो एक स्लेक लाइन बन जाता है, तो वो भी बेस है। क्यों? OH माइनस आयन है, देखिए OH माइनस आयन है तो बेस है। प्रॉपर्टीज देखिए बेस की। ठीक है, MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो एंटा एसिड में यूज़ होता है, जेलुसिल में। आपकी एसिडिटी, स्टमक में अगर एसिडिटी हो जाती है तो उसको रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रो। ठीक है, तो ये सब है वो बेस है। ओके, और सॉल्ट जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो मेनली NaCl होगा, और NaCl से कई सारी प्रोडक्ट्स बनती है, वो हम देखेंगे। बेस बहुत सारे हैं पर अभी के लिए इतने काफ़ी हैं। हाँ, और एक KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पीछे OH है तो सब में हाइड्रोक्साइड कॉमन है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
ठीक है. So these all are the bases that is given in your chapter and listed out. Okay, so you all learn these properties, the which are acid, which are base, and how can you classify it easily. So hope you have enjoyed the video. So do like, comment and subscribe for the channel. Thank you for watching the video.